हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप बना रही है, जो यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर शेप के रूप में नजर आ रहा है और इंडिकेट करती है ऐसी हथेली कि नेटिव काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग नेचर का होगा। और अगर हम इनकी फिंगर्स को चेक करें तो फिंगर्स की थिकनेस यहाँ पर काफी अच्छी है। फिंगर्स के ऊपर काफी सारी सीधी और आड़ी दोनों तरह की रेखाएं नजर आ रही है, आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर। अगर सिर्फ ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं ही फिंगर्स के ऊपर मौजूद हों तो ऐसी रेखाएं दर्शाती हैं कि नेटिव बहुत ही मिलनसार नेचर का होगा। लेकिन अगर साथ में कुछ आड़ी रेखाएं भी हों तो जो नेचर है थोड़ी वेरी कर सकती है। ऐसी आड़ी रेखाएं होने से थोड़ा सा अग्रेशन भी नेटिव के माइंड में रहता है। इस वजह से कई बार रिलेशनशिप्स में दिक्कतें भी ऐसे नेटिव को सहन करनी पड़ती हैं। और कई बार अपने खास मित्रों के साथ, खास रिलेटिव्स के साथ भी ऐसे व्यक्ति मनमुटाव कर बैठते हैं जिनकी हथेली पर, इनकी फिंगर्स के सभी फैलेंजेस के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाएं मौजूद हों। फिंगर्स में गैप्स नजर बिल्कुल नहीं आ रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सटी हुई फिंगर्स इंडिकेट करती हैं काफी अच्छी मनी मैनेजमेंट को। ऐसे व्यक्ति धन के मामले में काफी समझदार होते हैं, किस तरह से धन को अकमुलेट करना है, मैनेज करना है, इस चीज की नॉलेज व्यक्ति की काफी एक्सीलेंट रहती है। और अगर हम बात करें फिंगर्स की लंबाई की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर दोनों की लंबाई यहाँ पर लगभग एक जैसी नजर आ रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हैं दोनों फिंगर्स लगभग एक समान। बृहस्पति फिंगर का अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी रहती हैं, एजुकेशन अच्छी रहती हैं, स्पिरिचुअलिटी काफी अच्छी ऐसे व्यक्ति के भीतर होती है। और सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि नेटिव का जो सोशल सर्कल है वो भी अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी का लेवल, आर्टिस्टिक क्वालिटीज, ये सभी चीजें काफी अच्छी रहती हैं व्यक्ति के भीतर जब ये दोनों फिंगर्स इक्वल हों और अच्छी लेंथ में नजर आ रही हों। अब बात करते हैं इनकी शनि फिंगर की। शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, थिकनेस में काफी अच्छी नजर आ रही है। शनि फिंगर इस तरह से मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति काफी मेहनती नेचर का होता है और अपनी इसी हार्डवर्किंग क्वालिटी की वजह से लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहता है। बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट रहती हुई, इनकी सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है वो यहाँ पर है और फिंगर यहाँ पर नीचे तक की रह रही है। फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट था, थोड़ी सी यहाँ पर लो सेट होती हुई, इसकी वजह से थोड़ी इंट्रोवर्ट नेचर रह सकती है, शाई टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की हो सकती है, शर्मीला स्वभाव जिसको हम कहते हैं। लेकिन माउंट अच्छा है इनका, जिस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मरकरी माउंट अगर उठा हुआ हो, बृहस्पति माउंट स्ट्रांग हो तो व्यक्ति की विजडम अच्छी हो जाती है, लेकिन थोड़ी शाई नेचर रहने की संभावनाएं रहेंगी। ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे इनके यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका मरकरी माउंट यहाँ से हल्का सा लो सेट होता हुआ, जबकि बाकी के तीनों माउंट्स, यह इनका गुरु माउंट है, शनि माउंट और इनका सूर्य माउंट, तीनों को काफी अच्छी स्पेस मिल पा रही है। मरकरी माउंट बेशक थोड़ा सा लो सेट है लेकिन मरकरी रेखा इनके हाथ में मौजूद है। आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आपको एक रेखा नजर आएगी कुछ इस तरह से इस एरिया तक पहुंचती हुई, और इस माउंट के ऊपर भी कुछ खड़ी रेखाएं आपको ऐसी लगभग 3 से 4 खड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में हो, जैसे मरकरी माउंट के ऊपर ये वाली खड़ी रेखाएं और उसके साथ साथ ऐसी मरकरी रेखा मौजूद हो, तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी काफी स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर हो जाते हैं। और
जो मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं होती हैं, इनकी वजह से हीलिंग क्वालिटीज व्यक्ति के भीतर आ जाती हैं। ऐसे नेटिव दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनको दूर करने की काबिलियत रखते हैं। यानी अगर कोई भी व्यक्ति इनसे सलाह मांगता है, तो यह अपनी सलाह से, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से दूसरों की प्रॉब्लम का निवारण कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटीज व्यक्ति के भीतर रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं बाकी के माउंट्स को भी। सूर्य माउंट की बात की जाए तो बहुत लंबी सूर्य रेखा नहीं है, यह छोटे साइज की सूर्य रेखा यहाँ पर, और यह माउंट हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है। इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को बहुत ज्यादा यश नहीं मिल पाता। इस माउंट का दबना यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति बेशक दूसरों के लिए कितना भी भला करे, कितने भी अच्छे काम कर ले, बदले में रिवार्ड ऐसे व्यक्ति को बहुत कम मिल पाता है। इस तरह का वीक सूर्य माउंट होने की वजह से सूर्य माउंट के ऊपर कुछ अधूरा सा यहाँ पर फिश का चिन्ह बन रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से बन रहा है ये चिन्ह। यह कुछ रेखाओं से इस तरह से एक फिश जैसा सिंबल बन रहा है। कंप्लीट नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा खुला हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरह का चिन्ह बनना नेटिव को मिडिल एज के बाद काफी लाभ देता है। इस तरह का फिश का चिन्ह होने से ऐसा व्यक्ति अपना सोशल सर्कल काफी बेहतर बना पाता है। ऐसे व्यक्ति की लाइफ में जो अच्छी रेपुटेशन है, वो लगभग 40 के एज के बाद मिलनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से एक और चिन्ह इनके हाथ में नजर आ रहा है। यहाँ से आपको नजर आएगी एक इस तरह की चलती हुई रेखा, और दूसरी इस तरह से। यह एक क्रॉस का चिन्ह इनके बिल्कुल आर्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में बन रहा है। इस तरह के क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस का नाम दिया जाता है। ऐसा क्रॉस अगर किसी व्यक्ति के हाथ में होता है, तो ऐसे व्यक्ति की रुचि ऑकल्ट चीजों में रहती है। ज्योतिष, पामिस्ट्री, हस्तरेखा विज्ञान है, और ऐसी और बहुत सारी विद्याएं हैं जिसमें जिन्हें अभी तक साइंस प्रूव नहीं कर पाई, लेकिन इनका एग्जिस्टेंस है और इनकी बहुत अहमियत है। तो ऐसी चीजों की तरफ व्यक्ति का रुझान यानी कि रुचि हो सकती है। ऐसी चीजों को सीखने का मन हो सकता है जिस व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर मिस्टिक क्रॉस हो। ऐसे व्यक्ति को पूर्वाभास होते हैं। जैसे एक तो यह चिन्ह है जिसको मिस्टिक क्रॉस कहते हैं, और दूसरा यहाँ पर एक चिन्ह और है इनके अंगूठे के ऊपर बनता हुआ। जैसे यहाँ पर आपको नजर आएगा एक आंख जैसा चिन्ह, बिल्कुल बहुत ही बारीक सी लाइनों से एक इस तरह से आंख जैसा चिन्ह बन रहा है इनके अंगूठे के ऊपर, जिसको हम बुद्धाज आई कहते हैं। बुद्धाज आई यानी कि थर्ड आई। ऐसे व्यक्ति की पूर्वाभास करने की शक्ति बहुत होती है, सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं को पहले से ही भांप लेते हैं। ऐसी क्वालिटीज आ जाती हैं जिनके हाथ पर ऐसे पॉजिटिव चिन्ह मौजूद हों। उसके बाद बात करते हैं इनके शनि माउंट की। आप देख सकते हैं इनका जो शनि माउंट का एरिया दब रहा है, जिस वजह से थोड़ी मेहनत लाइफ में ज्यादा रहेगी। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको नजर आएगी इस तरह से शनि रेखा, और यहाँ से कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई रेखा। एक बीच में आपको गैप नजर आ रहा होगा इस तरह से बनता हुआ, जो इंडिकेट करता है कि 36 के आसपास की एज में थोड़े चेंजेस लाइफ में हो सकते हैं। यहाँ पर करियर में बदलाव आ सकता है, लेकिन 36 की एज के बाद काफी अच्छा करियर, बेहतर करियर की तरफ यह बढ़ेंगे, क्योंकि आगे की जो रेखा है वो काफी स्ट्रांग हो रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ बारीक स्ट्रेस लाइंस भी नजर आ रही होंगी, आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह की बारीक लाइनें जो इनकी फेट लाइन को, लाइफ लाइन को क्रॉस कर रही हैं, तो ये माइनर हेल्थ इश्यूज देती हैं, और थोड़े स्ट्रगल लाइफ में, थोड़े से जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेस जैसी दिक्कतें यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को रहती हैं। जब ऐसी रेखाएं किसी भी तरह से फेट लाइन को क्रॉस कर रही हो या टच कर रही हो, और माइंड की लाइन को भी अगर टच करें, तो मानसिक तनाव भी थोड़ा बहुत लाइफ में रहने की संभावनाएं रहती हैं। अब बात करते हैं इनके गुरु माउंट की। शनि माउंट से हमने देखा कि थोड़ी स्ट्रगल रहेगी, लेकिन 36 की एज के बाद काफी अच्छी तरक्की भी रहेगी। और यह माउंट काफी उभरा हुआ है। उठा हुआ गुरु माउंट व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति एजुकेशन के फील्ड में भी काम कर सकते हैं, धर्म कर्म के काम करने में काफी आगे रहते हैं। ज्ञान यानी कि नॉलेज ऐसे व्यक्ति की काफी स्ट्रांग होती है। तो 40 के आसपास की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को अपनी नॉलेज की वजह से बहुत अच्छा मान सम्मान समाज में जरूर मिलता है। तो यहाँ पर हमने इनके बृहस्पति माउंट को देखा। तो आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनकी हार्ट लाइन को। हार्ट लाइन अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगी एक चीज, यहाँ पर एक फोर्क बनता हुआ, इस तरह का बाइफोर्क का चिन्ह, जिसको हम विष्णु सिंबल भी कहते हैं पामिस्ट्री में, जिनके भी हाथ पर बनता है, ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफी अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह बनता है, उन्हें हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूं कि कभी भी गलत तरीके से, अनफेयर मीन से लाइफ में पैसा कमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो लाइफ में दिक्कतें ही दिक्कतें आ जाती हैं, और प्रोग्रेस जो है, तरक्की जो है, वो रुक सकती है।
तो इसीलिए जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह बनता है, यह बहुत ही शुभ चिन्ह होता है, उन्हें मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सही रास्ते पर चलते हुए धन कमाएँ, किसी भी तरह का कोई भी अनफ़ेयर काम ना करें। और इनकी हार्ट लाइन में थोड़ी-सी दिक्कत नज़र आ रही है आगे चलकर। आप देख सकते हैं डबल होती है हार्ट लाइन यहाँ पर इस एरिया में, जो वीक हेल्थ को इंडिकेट करती है। हार्ट की हेल्थ थोड़ी-सी वीक रहने की संभावनाएँ रहेंगी। ओवरऑल कोई मेजर इश्यू नहीं है, अगर अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की लाइन इस तरह से स्ट्रेट चलती है, थोड़ा-सा नीचे की तरफ झुकाव इस लाइन का। अगर यह रेखा नीचे की तरफ झुक रही हो, तो व्यक्ति की इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, ओवर इमेजिनेशन होने की संभावनाएँ रहेंगी। और मनी ट्रायंगल की अगर बात करें, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मनी ट्रायंगल बन रहा है, बहुत ही वीक लाइनों से, थोड़ा-सा खुला हुआ, जिस वजह थोड़े खर्चे अधिक रह सकते हैं। और लंबी माइंड की लाइन होने से इनकी जो नॉलेज है, इनकी जो याददाश्त है, वो काफ़ी अच्छी रही। लेकिन कई बार यही जो शार्प मेमोरी है, प्रॉब्लम का कारण भी बनती है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्ति पास्ट में हुई घटनाओं को भूल नहीं पाते और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। मूव ऑन करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं इनकी लाइफ़लाइन की। आप देख सकते हैं लाइफ़लाइन की लंबाई को। लाइफ़लाइन लगभग यहाँ तक और इसके बाद थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ती हुई। लगभग 75 के आसपास की एज को यह रेखा इंडिकेट कर रही है। थोड़ी-सी दिक्कत 70 के आसपास की एज में होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग, लेकिन उसके आगे भी एज है। और अगर अपनी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, तो 80 तक की एज रहने की संभावनाएँ भी रहेंगी। और कुछ स्ट्रेस लाइन्स होने की वजह से ऑन एंड ऑफ थोड़ी बहुत दिक्कतें हेल्थ रिलेटेड लाइफ में आती रह सकती हैं, लेकिन कोई मेजर इश्यू नहीं है। यहाँ पर इन्हें मिडल एज के बाद अपने खास तौर पर हार्ट की हेल्थ का ही ध्यान रखना है, और कोई भी दिक्कत यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी नज़र नहीं आ रही। और अगर हम बात करें इनके वीनस माउंट थोड़ा-सा वीक होता हुआ, जिस वजह से मैरिज रिलेटेड दिक्कतें नेटिव को फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर ये अमाउंट दब रहा हो, वो और बारीक रेखाएँ इस पे हों, जैसे या इस तरह से चलने वाली बारीक रेखाएँ ज़्यादा हों, तो वरीज़ रहती हैं। डिले हो सकता है मैरिज में, थोड़ी अनस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में होने की संभावनाएँ हैं। और अगर बात करें इनके चंद्र माउंट की, चंद्र माउंट हल्का-सा दबता हुआ थोड़ी एंग्ज़ायटी को इंडिकेट कर रहा है। चंद्र माउंट को जो स्पेस है वो कम मिल पा रही है। यहाँ से चंद्र माउंट हल्का-सा अंदर की तरफ दबता हुआ ट्रैवलिंग के चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएँ मौजूद हैं। लंबी दूरी की यात्राएँ लाइफ में रह सकती हैं, लेकिन थोड़ी एंग्ज़ायटी जैसी फीलिंग भी इनको लाइफ में रह सकती है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।